ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने मानवता बताई, जिसने एक बुजुर्ग को जो कि अपने घर से भटक कर पहुंच गए थे अलीराजपुर, उसे सुरक्षित घर पहुंचाया। 3 से 4 दिनों तक उसकी केयर की, परिवार से मिलवाया, अंततः शुभकामनाएं देके विदा किया। जी हाँ, ये कहानी है गोविंदा गुप्ता की, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं और सांसद मंत्री हेल्पलाइन अलीराजपुर के प्रभारी भी हैं। पूरा घटनाक्रम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये घटनाक्रम शुरू होता है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को जब जोबट में वडोदरा से चलकर एक ट्रेन पहुंचती है, तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति इस ट्रेन से उतरता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की भाषा अजीब थी, जो स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। ये समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति दक्षिण भारत से कहीं पर है। इसकी सूचना जब गोविंदा गुप्ता को लगती है, तो गोविंदा गुप्ता उससे मिलते हैं। बातचीत में समझ में आ जाता है, आधार कार्ड पे जो पिन कोड डला था, कि ये बंदा उड़ीसा का है और ये पिन कोड झारसुगुड़ा जिले का है। इस सूचना पर वो पूरी डिटेल खंगालते हैं, तो पता चलता है कि ये व्यक्ति लखनपुर थाना क्षेत्र है जिले का, वहाँ का रहने वाला है। 10-12 दिनों से वहाँ पर गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस को ये सूचना दी जाती है, एक नंबर प्रोवाइड होता है। इसके बाद गोविंदा गुप्ता अपने मोबाइल से उनकी बेटी से उस शख्स की बातचीत कराते हैं। ये आपका लड़की है? हाँ। आपका लड़की है ना? हाँ, तो ये आएंगे लेने। ठीक है, इनसे बात हो गई हमारी। रोमत आप आराम से, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से रहो। वो शख्स पहचान जाता है कि ये उनकी बेटी है। जब पहचान और वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद उनके 2 दामाद उसे लेने के लिए कल शाम को अलीराजपुर पहुंचते हैं। सभी मिलकर भावुक हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद आज सुबह इनकी विदाई कर दी गई। इस बुजुर्ग को लेकर उनके दोनों दामाद वापस उड़ीसा के लिए, घर के लिए रवाना हो गए। ये पूरी कहानी इस बात को दर्शाती है कि आज भी मानवता जिंदा है। यदि परेशान शख्स को देखकर आप परेशान हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर ने इंसान बनाकर सही किया है। यही किया गोविंदा गुप्ता ने, अपनी इंसानियत बताई और एक बुजुर्ग को सुरक्षित अपने घर भी पहुंचाया। परिजन भावुक थे। परिजनों ने गोविंदा गुप्ता, मंत्री नागर सिंह चौहान दोनों को धन्यवाद दिया, आभार जताया कि उनके बुजुर्ग आखिरकार उनके पास वापस लौट आए हैं। दरअसल गलत ट्रेन में बैठ जाने के चलते ये सब कुछ हुआ और दिशा भटकने से, भाषा के दिक्कत के चलते ये बुजुर्ग परेशान हो गए थे, अर्धविकसित अवस्था में आ गए थे। लेकिन उनको भगवान के रूप में गोविंदा गुप्ता मिले और उन्होंने इनकी मदद की और न सिर्फ 3 दिन तक उन्हें कपड़े दिए, इलाज करवाया, बल्कि खाने पीने का इंतज़ाम भी किया। तो ये पूरी कहानी इंसानियत के लिहाज से हमने आपको बताई कि व्यक्ति में इंसानियत होना चाहिए। यदि हर भारतीय अपने दूसरे भारतीय को इसी इंसानियत की नज़र से देखे, चाहे वो परिचित हो या न हो, तो निश्चित रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनते देर नहीं लगेगी। गोविंदा गुप्ता ने इंसानियत और भारतीयता दोनों का यहाँ पर सबक दिया है। देखते रहिए CB लाइव।